हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ अल्फिया ईयर। तो आज मैं आ गई हूँ एक ऐसे स्टॉक के साथ जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स बनाकर देने वाला है। मदरसन सुमी वायरिंग लिमिटेड। मदरसन सुमी वायरिंग लिमिटेड एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी है जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर से बिलोंग करती है। मदरसन सुमी वायरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है। अब आप जानते ही होंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का डिमांड फ़िलहाल के लिए तो थोड़ा स्लो है, बट कंट्री ने इसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है और धीरे धीरे जो सारे सीएनजी एंड पेट्रोलियम व्हीकल्स थे उनको हटाने की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक पॉल्यूशन फ्री व्हीकल्स है और ये एक अच्छा इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इससे कोई पॉल्यूशन वगैरह नहीं होगा। धीरे धीरे गवर्नमेंट एंड सारी पॉपुलेशन और सारी कंट्रीज़ इसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से इन फ्यूचर इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता नहीं, बढ़ने ही वाला है। तो अब मैं आपको बता दूं कि अगर इसका करंट प्राइस अगर आप देख रहे हो तो 47 रुपीज़ इसका करंट प्राइस चल रहा है। अगर बात की जाए इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की और फंडामेंटल्स की तो 31,640 CR का इसका मार्केट कैप है, जो कि काफ़ी लार्ज मार्केट कैपिटल है और जिसके हिसाब से कंपनी का जो अभी करंट प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ऐसे में क्या होता है कि कंपनी जब इतनी बड़ी है तो उसके प्रोडक्ट्स भी उतने ज़्यादा क्वालिफाइड होना चाहिए और बेनिफिशियल होना चाहिए। जब कंपनी इतनी बड़ी है तो कंपनी ऐसी तो इतनी बड़ी नहीं बन गई, उसने कुछ किया होगा, उसके फंडामेंटल्स, उसके प्रोडक्ट्स अच्छे होंगे, उसकी सेल्स अच्छी होगी। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि इसके फंडामेंटल्स क्या है। सबसे अच्छी बात ये आती है कि कंपनी ने डिविडेंड देना स्टार्ट किया है। डिविडेंड कंपनी हमेशा से ही देती आई है, स्टार्टिंग से ही कुछ 2% दे रही थी, जो कि अभी कंपनी का डिविडेंड देना थोड़ा कम हुआ है। फिर भी 1.19% तक का इसका डिविडेंड है और EPS अर्निंग पर शेयर इसका हर साल बढ़ता हुआ आया है। प्रमोटर्स भी इसमें अच्छे खासे हैं। डेप्ट इसका बहुत ज़्यादा मैनेजेबल है। डेप्ट की बात करें तो डेप्ट में इसने लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स लेकर रखी है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स हमको ये इंडिकेट करती है कि कंपनी जो है खुद के बल पे, खुद के बिजनेस से वो सारे डेप्ट को चुकाना चाहती है। वो किसी डेप्ट के लिए कोई नया डेप्ट नहीं ले रही। ये एक पॉजिटिव पॉइंट जाता है। कंपनी के फंडामेंटल्स में इसकी ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ कंटिन्यू बढ़ती जाइए और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करें तो कंपनी जो है बिजनेस से काफ़ी अच्छा पैसा बना ले रही है। मेंटेन करके रखा हुआ है उसने पूरे तरीके से उसके एक्सपेंसेस को और ऑपरेटिंग मार्जिन्स को। लीज लायबिलिटीज़ भी इसकी बड़ी है। फिक्स्ड एसेट बढ़ा रहे हैं, मतलब अगर ये बोरोविंग्स ले रहा है, डेप्ट ले रहा है, तो ये बोरोविंग्स का किस तरीके से यूज़ कर रहा है, तो इस तरीके से यूज़ कर रहा है कि वो अपने एसेट्स को बढ़ा रहा है, अपने प्रोजेक्ट्स को बढ़ा रहा है। ट्रेड पेबल्स भी बड़े हैं। एडवांस कस्टमर्स, जो भी कस्टमर्स से एडवांस पैसे आते हैं वो भी कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। लायबिलिटीज़ बढ़ रही है, मीन्स कंपनी जो है पैसों का सही इस्तेमाल कर रही है। बात करते हैं इसके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की। तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में क्या क्या आता है। पुणे में एक इसका नया प्लांट ऑपरेशन चल रहा है, मीन्स ये एक नई फैक्ट्री डाल रही है, वहाँ पर नया एक ब्रांच खोल रही है अपने बिजनेस के पार्ट का। दूसरे प्लांट्स रैम्प अप, मतलब अलग अलग नई फैक्ट्रीज कहाँ पर है, फेज़ में है, मतलब ऑनगोइंग प्रोजेक्ट इसके चालू है, अलग अलग फैक्ट्रीज अलग अलग जगहों पर बनाने का, जिससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का डिमांड बढ़ जाएगा एंड वो जोन आ जाएगा जिसमें इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग हर तरह के व्हीकल की कर रही है, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, हर टाइप के। वायरिंग हार्नर्स बनाने में फोकस है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइब्रिड और नॉर्मल इंजन जो कि बाकी गाड़ियों में भी यूज़ होते हैं। 30+ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, 30+ इसकी अलग अलग फैक्ट्रीज ओवरऑल इंडिया में बन रही हैं। ये प्रोजेक्ट्स पर इसने काम चालू कर दिया है। ये इसके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की बात कर रही हूँ मैं। इंडिया में इसे 30+ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स स्टार्ट कर दिया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट से अब उसका रिवेन्यू 5.4% आ रहा है, जो कि इसका नेक्स्ट फ्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट में जाकर 10% हो जाएगा। मीन्स ये कैपेसिटी को इस तरीके से एक्सपांशन करने वाली है कि इसका रिवेन्यू ग्रोथ हर साल 10% तो कम से कम निकले। 2 नए ग्रीनफील्ड प्लांट्स 2025 के आखिर से 2026 तक चालू हो जाएगा, जो कि इसका एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है। कंपनी 2100 करोड़ का एडिशन एनुअल रिवेन्यू जनरेट करने की प्लानिंग कर रही है।
स्पेशल फोकस इसका कहाँ पर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और प्रीमियम सेगमेंट के वायरिंग हार्नेस सॉल्यूशन पे है। ग्रोथ मेनली नए व्हीकल्स मॉडल्स और ऑपरेशनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, ये डिमांड में आने वाला है, इसकी वजह से इसमें ग्रोथ पे फोकस कर रही है वो। अब बात करते हैं हम लोग इसके टेक्निकल्स पे। तो टेक्निकल आपको दिख रहा होगा कि कंपनी जो है इस्टेब्लिश कब हुई थी, अगस्त, लिस्टेड हुई थी कंपनी मार्च 2022 में। इसके सारे फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ग्रोथ इंडिकेट करते हैं। और अभी हम लोग देखने वाले कि टेक्निकल, तो जब से कंपनी स्टार्ट हुई है तब से वो एक रेंज में ही चल रहा है, साइडवेज में। बट अगर आप फिर भी देखते हो तो अभी कंपनी ने ऊपर की तरफ मूवमेंट लेना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि लोगों को पता चल रहा है कि हाँ ये सेक्टर जो है, ये वाला स्टॉक जो है आगे फ्यूचर में ज़रूर ग्रोथ कर सकता है। तो उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट दिखाया है, इन्वेस्टमेंट शो किया है एंड इंटरेस्ट शो किया है। तो यहाँ से हमारी एंट्री एंड स्टॉप लॉस और टारगेट्स क्या होने वाले हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये रही हमारी एंट्री रहेगी हमारा 50 रुपीज़ के ऊपर, क्योंकि वो अपना साइडवेज जोन तोड़ चुका होगा तब तक। और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 43, क्योंकि हमको मार्केट को मूवमेंट करने के लिए भी स्पेस देना है। और टारगेट रहेगा हमारा 61 तक के हमारा एक शॉर्ट टर्म टारगेट है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। फ्यूचर प्लानिंग बहुत अच्छी है इसकी, लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट स्टॉक है और शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा रिस्की है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के इरादे से ही करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में काफ़ी ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। जाने से पहले एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको स्टॉक पसंद आया तो इन्वेस्ट करने से पहले अपने पर्सनल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस लें। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया हो तो ऐसे हर वीडियो, हर दिन, हर स्टॉक एनालिसिस के लिए, नए वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ।